आज आपका 8th चैप्टर हम ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आप सबसे पहले आप इनको घड़ियों को देखेंगे। ये जो घड़ी बनी हुई है इसमें आप देखेंगे कि पहली वाली घड़ी में, जैसे आप क्या कहोगे इसे, पहली वाली घड़ी में कितने बजे हैं? 10। तो 10 को संस्कृत में दश कहते हैं, ठीक है। दश वादनम, बजे को कहते हैं वादनम। अब दूसरी वाली घड़ी में आप देख रहे हो कि 7 में और 3 में सुई है, तो इसको आप क्या कहते हो? 7:15। तो ये जो 7:15 होता है इसको हम कहते हैं सपाद। सपाद 7 सप्त, सपाद सप्त वादनम, ठीक है। तो जो ये होगा जिसको हम 7:15 कह रहे हैं इसको सपाद बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड में दिखा रही हूँ आपको। ये इसमें जैसे 9:30 बज रहे हैं, 9:30 जिसे आप कहते हैं, तो इसको कहते हैं सार्ध, सार्ध, ठीक है। और इसके बाद आप देख रहे हैं दूसरी वाली घड़ी में 5:45 हो रहे हैं, जिसको हम कहते हैं 5:45। तो 5:45 को कहते हैं पादोन, पादोन षट वादनम। जैसे 7:15 है तो इसे आप कहोगे सपाद सप्तवादने। जहां पे भी सवा लग जाएगा, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो गिनती तो आपको आती है, 1 2 3 4, इसके आगे सपाद लग जाएगा, कितने भी बज रहे हो, ठीक है। जैसे 1 के आगे 1 सवा हमारा बज रहा है 1:15, तो हम कह देंगे सपाद 1 वादनम। 2 में आ जाएगा तो ये हो जाएगा सपाद द्विवादनम। 3 में आएगा तो सपाद त्रिवाचनम, वादनम, ठीक है। तो इस तरह से ये बदलता जाएगा। तो आप जहां पे सवा आ रहा है तो इसको आप नोट कर सकते हो, सपाद माने सवा। फिर जो आपका आ रहा है साढ़े, साढ़े में आता है, जैसे 9:30, 10:30, तो 9:30, साढ़े को कहेंगे सार्ध, सार्ध मतलब आधा, ठीक है। तो सार्ध नववादनम। 10 में आ जाएगा 10:30 में तो सार्ध दशवादनम। 11 में आ जाएगा तो सार्ध एकादशवादनम। इस तरह से बढ़ता जाएगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे आ रहा है 5:45, 5:45। पौने को हम कहेंगे, पौने को हम कहेंगे पादोन, पादोन षटवादन। अगर 6:45, 6:45 होता है तो हम कहेंगे पादोन सप्तवादनम। 8 में आ जाएगा तो कहेंगे पादोन अष्टवादनम। तो अष्टमा पाठ है, 8वां पाठ। समय, समय के बारे में इसमें पूरा बताया गया है। त्वम कदा किम करोषि, त्वम तुम, कदा माने कब, किम माने क्या, करोषि माने करते हो, तुम कब क्या करते हो, इस चैप्टर में इस बारे में बताया गया है। तो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आप देख रही हैं कि यहाँ चित्र में बच्चे कहीं होटल में रुके हुए हैं और यहाँ पे ये बातचीत कर रहे हैं। तो छात्रः पर्यटनार्थम ग्वालियर नगरात् जयपुर नगरम आगतः। आगतः माने आए हुए हैं। छात्र, पर्यटन, पर्यटन कहते हैं जैसे हम कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो उसको कहा जाता है पर्यटन, ठीक है। पर्यटन और अर्थम, अर्थम कहा जाता है के लिए। छात्र घूमने के लिए, यानी छात्र पर्यटन के लिए ग्वालियर नगर से
जयपुर नगर आए हुए हैं। फिर से देखिए, छात्र पर्यटन के लिए ग्वालियर नगर से जयपुर नगर आए हुए हैं। रात्रौ एकस्य छात्रस्य कक्षे सम्मिलिताः पंच छात्राः परस्परम् आल्पयन्ति हास परिहासं च कुर्वन्ति। रात्रो कहते हैं रात्रि में, एकस्य छात्र से, एक छात्र के। अब आपको जैसे रूप याद होंगे बालक शब्द के या राम शब्द के, तो आप षष्ठी विभक्ति में देखते हैं एकस्य, जैसे बालकस्य रामस्य आता है। तो जहां पर भी बालकस्य रामस्य आता है वहां पे आपका चिन्ह होता है का, के, की, या रा, रे, रे, या ना, ने, नी। तो आप यहाँ एक के छात्र के, दोनों को एक के छात्र के तो नहीं कहोगे, इसकी जो विभक्ति है हम इसे एक ही बार बोलेंगे। तो रात्रि में एक छात्र के, कक्षे माने कक्षा में, सम्मिलितः मिलजुल कर यानी एकत्रित होकर, सम्मिलिता माने एकत्रित होकर, पंच छात्रा पांच छात्र, परस्परम यानी आपस में, आल्पयंती, आल्पयंती होना चाहिए इसीलिए बार बार आल्पयंती लिख रहा है, निकल रहा है, और इसमें आल्पंती लिखा हुआ है। ठीक है, आपस में आल्पयंती माने बात कर रहे हैं। हास परिहासम च कुर्वन्ति, च माने और, हास परिहास यानी हंसी मजाक, कुर्वन्ति माने कर रहे हैं। इस लाइन को मैं दोबारा से बोल रही हूँ। रात में एक छात्र के, कक्षे माने कमरे में, एकत्रित होकर पांच छात्र आपस में बातचीत कर रहे हैं और हंसी मजाक कर रहे हैं। अध्यापक, अब अध्यापक भी बच्चों के साथ गए हुए हैं, वहां पर टूर में जैसे जाते हैं तो वहां बच्चों को जगह देखकर हंसी मजाक सुनकर अध्यापक वहां आते हैं। प्रविशति माने प्रवेश करते हैं, अध्यापक प्रवेश करता है। वो छात्र, हे छात्रों, इदानीं निशायाः 10 वादनम् अस्ति। हे छात्रों, इदानीं माने अब, निशायाः रात्रि के, 10 वादनम 10 बज रहे, अस्ति माने है, इस समय रात्रि में 10 बज रहे हैं, रात्रि के 10 बज रहे हैं। 10:30 वादन पर्यंतम सर्वे छात्रा स्व स्व कक्षेषु शयनाय आगच्छन्तु। ये शयानाय लिखा हुआ है, शयानाय नहीं होता है, शयनाय होता है। इसका एक य की मात्रा जैसे आप काट देना, आपके में भी हो तो। 10:30 बजे तक, 10:30 वादन माने 10:30 बजे, पर्यंतम माने तक। सर्वे छात्रा, सब छात्र, स्व स्व कक्षेषु, अपने अपने कक्षेषु माने कमरों में, शयनाय सोने के लिए, गच्छन्तु चले जाएं। यहाँ पे लोट लकार का प्रयोग किया गया है। आपको आपकी जो मैंने अभी देखी थी बुक, इसमें लोट लकार के ही रूप ज्यादातर हैं, लोट लकार विधिलिंग के। तो इसमें लोट लकार का प्रयोग किया गया है जिसमें आज्ञा दी जाती है। तो यहाँ पर शिक्षक भी उन्हें आज्ञा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि 10:30 बजे तक सब छात्र अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले जाएं। प्रातः 7:00 वयं दुर्गम द्रष्टुम गमिष्यामः। प्रातः माने सुबह, 7:00 7 बजे, वयम हम लोग, दुर्गम द्रष्टुम, दुर्गम कहते हैं किले को, द्रष्टुम देखने के लिए, गमिष्यामः जाएंगे। सुबह 7 बजे हम किला देखने के लिए जाएंगे। ये द्रष्टुम लिखा हुआ है, इसमें तुमन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। जब आपको मैं प्रत्यय बताऊंगी तो उसमें आप देखेंगे कि दृष्ट धातु से तुमन प्रत्यय जोड़ के द्रष्टुम बना है, तो जिसका अर्थ होता है के लिए। प्रातः यानी सुबह 7 बजे हम किला देखने के लिए जाएंगे। अतः
पादोन सप्तवादने प्रत्येकम बालकः, ये प्रत्येकम बालक नहीं है, प्रत्येकः बालकः करो, क्योंकि बालक नपुंसक लिंग में नहीं आएगा, ये पुल्लिंग है। जब बालकः में विसर्ग लगे तो प्रत्येक में भी विसर्ग लगेंगे। बुक में ठीक कर लेना। अतः माने इसलिए पादोन सप्तवादने, पादोन मतलब 7:15 बजे, 7:15 बजे प्रत्येक बालक आवास के प्रांगण में गच्छतु आ जाए। सॉरी, पादोन तो 6:45 है, 6:45 बजे, इसलिए क्योंकि 7 बजे जाना है, इसलिए वो कह रहे हैं कि 6:45 बजे जितने भी बच्चे हैं, जितने भी लड़के हैं, वो सब जो आवास मतलब जहां पर वो रह रहे हैं अपने अपने कमरों से, प्रांगण कहते हैं एक खुला एरिया जैसे बना होता है, आंगन बना होता है या मैदान होता है, उसके लिए प्रांगण कहा जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि अतः इसलिए पादोन सप्तवादने 6:45 बजे प्रत्येक बालक आवास के प्रांगण में आ जाए। आगच्छतु माने आ जाए। अगर आपको संस्कृत में किसी शब्द का अर्थ याद नहीं आ रहा है तो आप हिंदी करते समय उसको संस्कृत शब्द को ही प्रयोग कर सकते हैं। जैसे प्रांगण शब्द है, आपको नहीं याद आ रहा कि इसे मैदान कहते हैं या आंगन कहते हैं, तो आप इसे प्रांगण ही कह सकते हैं, बस मौ हट जाएगा इसमें से। इस पैराग्राफ को एक बार फिर से पढ़ रही हूँ। अध्यापक प्रविशति, प्रवेश करता है, वो छात्रा हे छात्रों, इदानीं निशायाः 10:00 अस्ति, अब रात्रि के 10 बज रहे हैं। 10:30 पर्यन्तं सर्वे छात्रा स्व स्व कक्षेषु शयनाय गच्छन्तु। 10:30 बजे तक सब छात्र अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले जाएं। प्रातः सप्तवादने वयम दुर्गम द्रष्टुम गमिष्यामः, सुबह 7 बजे हम किला देखने के लिए जाएंगे। अतः पादोन सप्तवादने प्रत्येकः बालकः आवासस्य प्रांगणम आगच्छतु, इसलिए 6:45 बजे प्रत्येक बालक आवास के प्रांगण में आ जाए। आगे बढ़ रहे हैं। छात्रा, अब सारे छात्र कह रहे हैं आचार्य, वयम सर्वे समये तत्र आगमिष्यामः। आचार्य, वयम सर्वे, वयम माने हम, सर्वे माने सब, हम सब, समय समय पर, तत्र माने वहां, आगमिष्यामः आ जाएंगे। आचार्य, हम सब समय पर वहां आ जाएंगे। शुभ रात्रि आचार्य, जैसे हम गुड नाइट बोलते हैं उसको संस्कृत में कहते हैं शुभ रात्रि, तो वो आचार्य को शुभ रात्रि कह रहे। अध्यापक, शुभ रात्रि बाला, बच्चों शुभ रात्रि। अध्यापक गच्छति, अध्यापक चले जाते हैं। अंकुर, अंकुर लिखा हुआ है, अच्छा। अंकुर कह रहे पादोन सप्तवादने, आश्चर्य से कह रहे क्योंकि वो लेट उठता है, बच्चे देर में उठते हैं ना, इसलिए पादोन सप्तवादने 6:45 बजे, मह्यम तो एतत् दुष्करम, मह्यम माने मेरे लिए, तो माने तो, एतत् यह दुष्करम कठिन है, मेरे लिए तो यह कठिन है। अहम प्रतिदिनम प्रातः सप्तवादने उत्तिष्ठामि, अहम प्रतिदिनम, मैं प्रतिदिन, प्रातः सप्तवादने 7:15 बजे, उत्तिष्ठामि, उत्तिष्ठामि माने उठता हूँ, मैं प्रतिदिन प्रातः 7:15 बजे उठता हूँ। त्वरितम स्नानादिकं कृत्वा पादुम 8:00 पर्यन्तं विद्यालयं प्राप्नोमि। त्वरितम माने शीघ्र, जल्दी से, स्नानादिकं कृत्वा, स्नान आदि करके, त्वरितम शीघ्र माने जल्दी, ठीक है। पादोन 8:00, पादोन 7:45 बजे, पर्यंतम माने तक, विद्यालयम प्राप्नोमि, प्राप्नोमि माने पहुंचता हूं, शीघ्र स्नान आदि करके
8:45 बजे तक विद्यालय पहुंचता हूँ। छात्रा से फिर एक बार देख लें। आचार्य वयम सर्वे समय तत्र आगमिष्यामः। आचार्य हम सब समय पर वहां आ जाएंगे। शुभ रात्रि आचार्य। आचार्य शुभ रात्रि। अध्यापक अध्यापक कह रहे हैं शुभ रात्रि बालः। बच्चों शुभ रात्रि। अध्यापक गच्छति। अध्यापक चले जाते हैं। अंकुर पादोन सप्तवादने 6:45 बजे। मह्यम तु एतद् दुष्करम। मेरे लिए तो यह कठिन है। अहम प्रतिदिनं प्रातः सप्तवादने उत्तिष्ठामि। मैं प्रतिदिन प्रातः 7:15 बजे उठता हूँ। त्वरितं स्नानादिकं कृत्वा पादोन 8 पर्यन्तं विद्यालयं प्राप्नोमि। जल्दी से शीघ्र ही स्नान आदि करके, कृत्वा माने करके, 7:45 बजे तक विद्यालय पहुंचता हूँ। स्वर, अब ये एक बच्चे का नाम है स्वर, तो वो कह रहा है जानामि। जानामि माने जानता हूँ। विद्यालय से निकटे एव त्वं वसति। तुम विद्यालय के निकटे माने पास में ही, वससी माने रहते हो। देखो एक एक शब्द का बता रही हूँ। विद्यालय से मतलब विद्यालय के, निकटे पास में, एव माने ही, त्वम माने तुम, वससी माने रहते हो। तुम विद्यालय के पास में ही रहते हो। अच्छा, संस्कृत की एक खासियत ये है कि जैसे हम कह रहे हैं तुम विद्यालय के पास ही रहते हो, अब तुम बीच में आया है, शुरू में तो आया नहीं है, लेकिन संस्कृत में ये सही होता है। आप किसी भी शब्द को शुरू में लगा सकते हो, किसी को भी बाद में लगा सकते हो, इसमें कोई इसका रोल नहीं। ठीक है। अहम तो पंचवादने एव उत्तिष्ठामि। अहम माने मैं, तू माने तो, मैं तो पंचवादने 5 बजे, एव माने ही, उत्तिष्ठामि उठता हूँ। मैं तो 5 बजे ही उठ जाता हूँ। सुवेद, सुवेद कह रहा है पंचवादने उत्थाय किम करोषि। 5 बजे उठकर क्या करते हो। उत्थाय माने उठकर। 5 बजे उठकर क्या करते हो। स्वर, स्वर कह रहा है 5:30 6 पर्यंतम अहम व्यायामम करोमि। 5:30। अब वादनात् आप कहते हैं बालकात, तो यहाँ पे पंचमी विभक्ति आती है से, जिसका अर्थ, जिसका चिन्ह होता है से। तो 5:30 यानी 5:30 बजे से 6 पर्यंतम, षड मानी 6, वादन पर्यंतम बजे तक, 5:30 बजे से 6 बजे तक मैं व्यायाम करता हूँ। अहम स्नानादिकं कृत्वा ध्यानं करोमि। अनंतरम बाद में, स्नान आदि कृत्वा करके, ध्यानम करोमि ध्यान करता हूँ। ध्यान किसका किया जाता है, ईश्वर का। ठीक है। बाद में स्नान आदि करके ध्यान करता हूँ। प्रातराशम च करोमि, और प्रातराश कहते हैं नाश्ता करना। ठीक है, ब्रेकफास्ट, और नाश्ता करता हूँ। सप्तवादनतः 9:30 पर्यंतम अध्ययनम करोमि। सप्तवादनतः 7 बजे से, सप्तवादनतः माने 7 बजे से 9:30 पर्यंतम, 9:30 बजे तक, 9:30 बजे तक अध्ययन करता हूँ। ततः विद्यालयम गच्छामि। ततः माने उसके बाद विद्यालय को जाता हूँ। मनोज्ञ, एक बच्चे का नाम मनोज्ञ है। वो कह रहे हैं मम अध्ययनम तु सायं 5:15 रात्रौ 7:30 पर्यंतम भवति। मम माने मेरा, अध्ययन तो, सायं शाम को, 5:15 5 बजे से, रात्रों
सार्धसप्तवादन पर्यंतम, 7:30 बजे तक भवती माने होता है। मेरा अध्ययन तो शाम 5 बजे से रात में 7:30 बजे तक होता है। प्रवर, प्रवर कह रहा है किम तुम खेलनाय न गच्छसि, खेलनाय माने खेलने के लिए, क्या तुम खेलने के लिए नहीं जाते हो? मनुज्ञ, अहम चतुर्वादने खेलितुम गच्छामि, मैं 4 बजे, खेलितुम माने खेलने के लिए, गच्छामि माने जाता हूँ, मैं 4 बजे खेलने के लिए जाता हूँ। विद्यालयात् गत्वा त्वं किं करोषि, विद्यालय से गत्वा जाकर तुम क्या करते हो, ये गत्वा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए आगत्य। विद्यालय आगत्य त्वं किं करोषि, तुम विद्यालय से आकर क्या करते हो। गत्वा को आप आगत्य कर लो, अगर स्कूल में आपको गत्वा कराएंगे तो फिर जाकर अर्थ होगा, लेकिन यहाँ पे आगत्य आना चाहिए कि विद्यालय से आकर, विद्यालय से आकर तुम क्या करोगे, करते हो, है ना। विद्यालय से जाकर तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है, विद्यालय से आकर तुम क्या करते हो। अब प्रवर कह रहा है सार्धत्रिवादने अहम संगीत कक्षायै गच्छामि, सार्धत्रिवादने 3:30 बजे, अहम मैं, संगीत कक्षायै संगीत की कक्षा के लिए, गच्छामि माने जाता हूँ, 3:30 बजे मैं संगीत की कक्षा के लिए जाता हूँ। तदनन्तरं मित्रैः सह क्रीडा क्षेत्रे पादकन्दुकस्य खेलं खेलयित्वा पादोनषट्वादने गृहम् आगम्य विश्रामं कृत्वा 6:30 वादने अध्ययनाय उपविशामि। तदनन्तरम उसके बाद मित्रैः सह मित्रों के साथ क्रीडा क्षेत्रे खेल के मैदान में पादकन्दुकस्य, पादकन्दुक कहते हैं फुटबॉल को, पैरों से खेले जाने वाली गेंद फुटबॉल, ठीक है। खेलम खेल, खेलवा खेलकर, पादोनषट्वादने 5:45 बजे, गृहम आगम्य, घर आगम्य माने आकर, विश्रामम कृत्वा, विश्राम करके, विश्राम यानी आराम करके, 6:30 वादने 6:30 बजे, अध्ययनाय अध्ययन के लिए, उपविशामी बैठ जाता हूँ। उसके बाद मित्रों के साथ खेल के मैदान में फुटबॉल खेल खेलकर 5:45 बजे घर आकर आराम करके 6:30 बजे अध्ययन के लिए बैठ जाता हूँ, अध्ययनाय अध्ययन के लिए उपविशामी बैठ जाता हूँ। अंकुर, अंकुर कह रहा है अहमपि सायं क्रीडित्वा रात्रौ 9 वादन पर्यंतम अध्ययनम करोमि। अहमपि यहाँ पर संधि विच्छेद किया गया है, आप संधि विच्छेद करना चाहो तो इसे कर लो। अहमपि में अहम मौ के नीचे हलंत लगाएंगे, अहम प्लस अपि, अहम माने मैं, अपि माने भी, मैं भी, सायं क्रीडित्वा शाम को, क्रीडित्वा माने खेलकर, रात्रो रात्रि में, 9 वादन पर्यंतम 9 बजे तक, अध्ययनम करोगी अध्ययन करता हूँ, मैं भी शाम को खेलकर रात में 9 बजे तक अध्ययन करता हूँ। तदनंतरम यदा कदा दूरदर्शने कार्यक्रम परिश्यामी, तदनंतरम माने उसके बाद, यहाँ पे भी वैसे संधि विच्छेद है, तत् प्लस अनंतरम, यहाँ पे द नहीं आएगा, संधि विच्छेद करेंगे तो तत् आएगा और उसमें दूसरे वाले त में हलंत आएगा, द की जगह जो आप त बनाओगे उसमें हलंत आएगा। तत् प्लस अनंतरम,
तत् माने उसके, अनंतरम माने बाद, उसके बाद। यदा कदा, वैसे तो यदा माने जब और कदा माने कब होता है, ठीक है। तो यदा कदा को जब कब तो नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे कभी कभी। उसके बाद कभी कभी दूरदर्शन में कार्यक्रम देखता हूँ। यदा मम पितामह माम प्राचीना कथा श्राव्यति। यदा माने जब, मम पितामह, पितामह कहते हैं दादाजी को। जब मेरे दादाजी, माम माने मुझको, प्राचीना कथा पुरानी कहानियां, श्राव्यति सुनाते हैं। श्राव्यति माने सुनाता है, सुनाते हैं। वैसे श्राव्यति माने सुनाता है होता है, लेकिन पितामह दादाजी को हम रेस्पेक्ट के साथ बोलते हैं, इसलिए हम सुनाता है तो नहीं कहेंगे, सुनाते हैं, ठीक है। जब मेरे दादाजी मुझको पुरानी कहानी सुनाते हैं, तदा अहम रात्र्याम एकादश वादन पर्यंतम अपि जागृत तिष्ठामि। तदा माने तब, मैं रात्र्याम रात्रि में, एकादश वादन पर्यंतम 11 बजे तक, अपि माने भी, जागृत तिष्ठामि जगा रहता हूँ। मनोज्ञ च, चौकी यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, मनोज्ञ है। मनोज्ञ कह रहा है प्राचीना कथा, पुरानी कहानियां, कहा कथा स श्राव्यति, कौन सी कहानियां वे सुनाते हैं, कहा माने कौन सी। अंकुर, अंकुर कह रहे सह महाभारतस्य रामायणस्य च अपि च मुगल शासकानां कथा श्राव्यति। वे महाभारत की, रामायण की, च माने और, मुगल शासका नाम, मुगल शासकों की, कथा माने कहानियां, अपि माने भी, श्राव्यति सुनाते हैं। वे महाभारत, रामायण और मुगल शासकों की कहानियां भी सुनाते हैं। सुवेद, सुवेद कह रहा है मम माता मही ग्रामे वससी। अब पितामह तो हो गए दादाजी, और मातामही हो गई नानी, ठीक है। मातामही मतलब मम्मी की साइड से है तो नानी, पिता की साइड से हैं तो हो गए पितामह, और अगर दादी कहेंगे तो पितामही हो जाएगा, और नाना कहेंगे तो मातामह हो जाएगा। तो यहाँ पर मातामही है तो ये नानी है। मेरी नानी जी गांव में रहती हैं। यदा स आगच्छति सापि माम लोक कथा श्राव्यति। यहाँ पर सापि में संधि विच्छेद है, सा प्लस अपि, स्त्रीलिंग क्योंकि नानी के लिए कहा गया है इसलिए सा प्लस अपि। यदा सा आगच्छति, जब वह आती हैं, सा अपि माम लोक कथा श्राव्यति, वह भी, सा माने वह, अपि माने भी, वह भी मुझको लोक कथाएं सुनाती हैं। प्रवर, प्रवर कह रहा है मम पितामही अति मधुरम गायति। पितामही माने दादी, मेरी दादी अति मधुरम गायति, बहुत मीठा गाती हैं। मधुर माने मीठा। तस्या मधुरै गीतै एवं मम रुचि संगीते अस्ति। उनके मीठे गीतों से ही, मधुर, मधुर भी बोल सकते हो, मधुर गीत भी बोल सकते हो, उसके, उनके मधुर गीतों से ही, उनके कारण, यानी कि जो गाती है उसके कारण से, उनके मधुर गीतों के द्वारा ही मेरी रुचि संगीत में है। सुवेद, सुवेद कह रहे शोभनम, सुंदर। अध्यापक स्वकक्षतः उच्च स्वरेण आदिशति। स्वकक्षतः, अपने कक्ष से, यानी अपने ही कमरे में से बैठे बैठे वो उच्च स्वरेण, जोर से बोलकर, आदिशति आदेश दे रहे हैं। अपनी कक्ष, अपने कमरे से ही वो जोर से ऊंची आवाज में आदेश दे रहे हैं बच्चों को। इदानीम 10:30 वादनम अस्ति। इदानीम माने अब, 10:30 वादनम 10:30 बज रहा है, अब 10:30 बज रहा है।
सर्वे बाला शयनाय गच्छन्तु, सब बालक सोने के लिए जाएं। विलंबम मा कुर्वन्तु, विलंब माने देर, मा कुर्वन्तु ना करें। छात्र करें अस्तु महाशय, ठीक है महाशय, अचिरम गच्छामः, शीघ्र ही जा रहे हैं।